का सेकंड पार्ट के अंदर अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहले टैक्टिसिटी ऑफ पॉलीमर्स मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू टैक्टिसिटी। ठीक है, इसमें ये तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आइसोटैक्टिक, सिंडायोटैक्टिक और एटैक्टिक। ठीक है, आइसोटैक्टिक जो पॉलीमर्स होते हैं उनके अंदर जो भी सारे के सारे जो पॉलीमर के अंदर जो सब्सटेंट्स होते हैं वो सेम साइड के अंदर रहेंगे। जैसे देखिए इसके अंदर सारे के सारे जो आर सब्सटेंट्स हैं वो क्या है, सेम साइड के अंदर है, इसलिए इस टाइप के जो आइसोमर्स जो पॉलीमर क्या कहलाएंगे, आइसोटैक्टिक पॉलीमर। ठीक है, सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर्स के अंदर क्या होगा, जो भी सब्सटेंट्स प्रेजेंट होंगे पॉलीमर के अंदर वो अल्टरनेट पोजीशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। मीन्स कोई यदि पहला आर डैश पे है तो दूसरा वेज पे होगा, फिर वापस तीसरा डैश पे होगा। तो इसमें एग्जांपल में देखिए, जैसे वेज पे है फिर डैश फिर वापस वेज डैश वेज, तो क्या है ये अल्टरनेट पोजीशन के अंदर है, इसलिए इस टाइप के जो पॉलीमर्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर्स। ठीक है, इसके अलावा इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है गट्टा पर्चा। जो आइसोप्रीन यूनिट होती है उसके ट्रांसफॉर्म से बन करके बना होता है गट्टा पर्चा, और सिस फॉर्म यदि उसकी रहेगी तो वो क्या बनाएगा, नेचुरल रबर। ओके, तीसरा जो पॉलीमर है वो है एटैक्टिक। एटैक्टिक पॉलीमर्स के अंदर क्या होगा, जो भी सब्सटेंट्स होंगे वो रेंडमली प्लेस्ड रहेंगे चेन के अंदर। तो देखिए इसमें जो दोनों पहले जो आर सब्सटेंट्स है दोनों वेज पे है, फिर डैश पे आ गया। ठीक है, फिर एक वेज पे है, फिर दो डैश से सब्सटेंट्स आ गए, इसका मतलब रेंडमली क्या है, प्लेस्ड है, इनका कोई भी रेगुलर क्या है अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए इस टाइप के पॉलीमर्स क्या कहलाएंगे, एटैक्टिक पॉलीमर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स present in पॉलीमर। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का, इसको अपन P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P से, तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ पॉलीमर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मोनोमर यूनिट। ठीक है, मोनोमर यूनिट। ओके, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस हिसाब से आपको क्या कर सकते हो, आप किसी भी पॉलीमर का क्या कर सकते हो, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ए सैंपल ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन आपको दिया हुआ है, विच हैज़ मॉलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है, 1,50,000। ठीक है, तो ये जो मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है ये पॉलीमर का मॉलिकुलर दिया हुआ मीन्स पॉलीथीन का मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉलीथीन है उसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, इथाइलिन होती है। ठीक है, तो इथाइलिन जो यूनिट होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका अपन क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो कार्बन का होता है 12 होता है, तो 12 इंटू 2, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया। ठीक है, और 24 और 4 कितने हो गए, 28। अब आपको पता चल गया कि मोनोमर यूनिट का मॉलिकुलर मास आपने निकाल लिया, पॉलीमर जो यूनिट है उसका मॉलिकुलर मास आपको दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कितना करोगे, 1,50,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 28। ठीक है, तो आप जब 1,50,000 डिवाइडेड बाय 28 करोगे तो आपका आंसर आएगा 535 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो ये 535 है, ये क्या आ गया अपना डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आ गया। ठीक है, मीन्स
उस पॉलीमर के अंदर इतनी क्या होंगी, मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो जो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स है ये क्या मेजर करता है, ये जो मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास है टू द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है, रेशो होता है। ठीक है, तो इस रेशो के बेस पे ही इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं पॉलीडिस्पर्स्ड, ठीक है, एक होता है मोनोडिस्पर्स्ड। ओके, तो पॉलीडिस्पर्स्ड के अंदर क्या होता है कि जो भी पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। और ये 1 से ज्यादा कब होगी, जब जो अपना मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, मास एवरेज जो मॉलिक्यूलर वेट है उसकी वैल्यू क्या होगी, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से क्या होगी, ज्यादा होगी। उस टाइम पे ये मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, पॉलीडिस्पर्स्ड। जो भी अपने पास में पॉलीमर है वो क्या कहलाएंगे, पॉलीडिस्पर्स्ड। ऑलवेज ऐसा ही रहेगा कि मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसमें ज्यादा रहेगा। और मोनोडिस्पर्स्ड का मीनिंग होता है कि जो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू होती है 1। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू कब 1 आ सकती है, जब मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर जो मास होगा वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स MW इक्वल्स टू MN। तब क्या होगी, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और उस टाइम पे जो पॉलीमर्स है अपने वो क्या कहलाएंगे, मोनोडिस्पर्स्ड पॉलीमर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए जो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है। द नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास एंड मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ ए पॉलीमर आर 30,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। द पीडीआई ऑफ द पॉलीमर इज। तो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स आपको पूछिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है, मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इनका रेशो क्या होता है, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। और मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 40,000। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज 30,000। तो जब आप इसको डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1.33। इट मीन्स जो पीडीआई की वैल्यू है वो क्या है, एक से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि अपने 1.33 आ रही मीन्स ये जो वैल्यू है 1 से ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मीन्स एक से ज्यादा क्या होगी, जो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स है उसकी वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट है अपना जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है एंड मास एवरेज जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो देखिए, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को अपन MN से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है समेशन NI MI अपॉन समेशन NI। ठीक है, तो MI क्या है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर चेन। ठीक है, NI क्या है कि पॉलीमर चेन कितनी है जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, MI है। तो उन चेन का नंबर, तो नंबर ऑफ पॉलीमर चेन दैट हैव मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास वेट होता है, मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसको डिनोट करते हैं अपन MW से और इसका फॉर्मूला होता है समेशन NI MI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन NI MI। ओके, और ये अपन ने देख लिया कि NI क्या है, MI क्या है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो भी अपन ने नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा है एंड मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा है, तो इनको डिटर्मिनेशन की कौन सी मेथड है ये अपने को सिर्फ नेम देखने हैं इसके अंदर। तो देखिए, जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको अपन ऑस्मोमेट्री, एंड ग्रुप एनालिसिस और
सेडिमेंटेशन, वेलोसिटी, इन 3 मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको विस्कोमेट्री, डिफ्यूजन और लाइट स्कैटरिंग एंड सेडिमेंटेशन, इक्विलिब्रियम मेथड, ये जो 4 मेथड है इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जो मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए नंबर एवरेज के अंदर सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है, जबकि मास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम जो मेथड होता है उससे डिटरमाइन करते हैं। ओके I can hear the demons call when they do what they do.